नमस्कार, मैं ऋचा त्यागी हील एंड ग्रो विद ऋचा त्यागी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। आजकल सभी को गुस्सा बहुत जल्दी-जल्दी आने लगा है और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की आदत बन जाती है बहुत हर छोटी-छोटी बात पर गुस्सा करने की और वो ये भी नहीं सोचते कि इससे लॉस उनका खुद ही का हो रहा है। वो छोटी-छोटी चीज़ों पे गुस्सा करते हैं और कई बार ये जो गुस्सा करने की उनकी आदत है छोटी-छोटी बातों पर, वो कई बार बहुत लंबे टाइम तक उनका गुस्सा चलता है जो कि नहीं होना चाहिए। इससे हमारा ही लॉस होता है। एक बार हमने दूसरे को तो गुस्सा कर दिया, वो अपने उसको उस गुस्से को किस तरह से लेता है वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। लेकिन ये गुस्सा अंदर ही अंदर हमें खाने लगता है, खा रहा होता है और हमें पता नहीं चलता। तो आज जो है हम इसी पर बेस्ड एक स्टोरी सुना रहे हैं जो कि अ, बहुत शॉर्ट स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अ, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते ही रहते थे। तो एक बार एक राज्य के से उन्हें निमंत्रण आया कि आप हमारे राज्य में आइए और यहाँ की जनता को उपदेश दीजिए। वो उस राज्य में पहुँचे और वहाँ कुछ उनके समर्थक थे और कुछ उनके विरोधी थे। तो अक्सर होता भी ऐसा है कि हर व्यक्ति को सभी पसंद करने वाले नहीं होते और सभी उसको नापसंद करने वाले नहीं होते। हम भी हर किसी को पसंद नहीं करते, कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं किसी की और कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं आती हैं। तो इसी तरह से जब उनको बुलाया गया और वो उस राज्य में पहुँचे, तो वहाँ लोगों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और कुछ लोग जब प्रवचन शुरू होने वाला था, तो वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत विरोध कर रहे थे, बहुत क्रोध कर रहे थे और अपशब्दों का उपयोग कर रहे थे। और गौतम बुद्ध ये सब बहुत देर तक शांत चित्त होकर सुनते रहे। आखिर में बहुत जब देर हो गई, वो जो विरोधी थे उनके बारे में बहुत गलत-गलत बोलते रहे और अंत में आकर थक गए और शांत हो गए, चुप हो गए। तो उस जब वो शांत हुए, फिर गौतम बुद्ध ने कहा, "क्या अब मैं यहाँ से चल सकता हूँ?" तो उनमें से जो वहाँ जनता बैठी हुई थी, उनमें से कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि "हम आपको देख रहे हैं, आप इतनी देर से सबके विरोधी शब्दों को सुन रहे हैं, आप शब्दों को सुन रहे हैं, आपको तनिक भी क्रोध नहीं आया और आपने शांति से ही ये प्रश्न भी किया कि क्या मैं अब यहाँ से चल सकता हूँ?" तो गौतम बुद्ध ने जो जवाब दिया, वो हम सभी को सोचने पे मजबूर करता है। उन्होंने कहा कि वो मुझे अपशब्द कह रहे थे, वो मुझे गाली दे रहे थे। लेकिन वो दे रहे थे, मैं ले रहा था या नहीं ले रहा था, ये मेरे ऊपर है। वो मुझे उतना ही दे सकते हैं जितना मैं लेना चाहूँ। अगर मैं लूँगा ही नहीं, तो उनके देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो गौतम बुद्ध की जो बात है वो हमें यही सिखाती है कि हम कई बार कोई सामने वाला हमारे लिए कुछ गलत कर देता है या गलत बोलता है, तो हम बहुत ज़्यादा हाइपर भी हो जाते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर हम सही हैं, तो हमें हाइपर होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम सही हैं, हमारा सच्चा होना, सही होना हमारे व्यवहार में ही दिखाई दे जाता है, हमारे शब्दों में ही दे जाता है। अगर हम सही हैं, तो हमारे किसी भी हम विपरीत परिस्थिति में क्यों ना आ जाएँ, हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए शांत भाव से उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आज का जो समय है वो बहुत फ़ास्ट है, किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है ऐसा लगता है। सब अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी हैं, अगर ज़रा-सा कोई किसी ने कुछ कह दिया तो वहाँ पर तो युद्ध शुरू हो जाता है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और आस-पास के लोग आकर इस तरह से खड़े हो जाते हैं जैसे वो दर्शक हों और वो एन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। नुकसान इससे किसका होता है? ना देखने वाले का होता है,
ना किसी और का होता है। क्रोध करना हमारे ही लिए हानिकारक हो जाता है। कई बार हम देखते हैं हमारे ऑफिसेज़ में भी ऐसे लोग होते हैं जो छोटी-छोटी बात पर बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। इससे उन्हीं का कहीं न कहीं से नुकसान होता है। हम घर में भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों को वो नखरे करने लगते हैं। नखरा एक अलग चीज़ है जो उनका अधिकार भी बनता है बड़ों के साथ करने के लिए, लेकिन क्रोध भी उनमें बढ़ रहा है। और घर के बड़े सदस्यों को भी अगर हम देखें तो उनमें छोटी-छोटी चीज़ों को जो सहन करने की क्षमता है वो लगभग-लगभग ख़त्म होती जा रही है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। और आपसी जो हमारे मतभेद हैं वो बढ़ने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम एक दूसरे के साथ समय व्यतीत नहीं करते, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे के भावों को, विचारों को सुनना और समझना अब हम पसंद नहीं करते। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ हमारे विचार हैं, कुछ भाव हैं, हम उसको शेयर नहीं करते। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने आप से, जब हम अपने ही आप से दूर होने लगते हैं, तो हम सामने वाले के साथ कैसे उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। क्योंकि जब हम जिस तरह की चीज़ें हम अपने अंदर सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं, वही भाव हमारे सामने प्रकट होने लगते हैं। क्रोध करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, गुस्सा करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये अपना ही नुकसान करता है। और जहाँ तक बच्चों को समझाने की बात आती है, तो हमें भी कोई गलती करता है तो उन्हें बाहरी-बाहरी तरीके से हम डाँट सकते हैं, लेकिन अंदर उसका असर नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ एक डर या एक रिस्पेक्ट बिठाने के लिए, बनाने के लिए बच्चों को डाँटा जाना चाहिए, बच्चों को समझाया जाना चाहिए। लेकिन उस क्रोध में अपने भीतर वो अंदर तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भाव हमारे अंदर होंगे ना, उसका वो ही असर सामने वाले पे पड़ता है। अगर हम शांत भाव से सिर्फ दिखावा कर रहे हैं गुस्सा करने का, उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। लेकिन जब हम अंदर से ही क्रोधित हैं, अंदर से ही कुढ़े हुए हैं, अंदर से ही दुखी होकर, परेशान होकर या झुंझलाकर हम अगर किसी को कुछ कह रहे हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट अलग होगा, क्योंकि उसके भाव ही गलत हैं, शब्द भी गलत निकलेंगे। ओवरऑल जो बिहेवियर है या बॉडी लैंग्वेज है वो भी गलत ही दिखाई देगी। तो जैसे हम अंदर से होते हैं ना, वही हमारे हाव भाव और वही हमारी बॉडी लैंग्वेज और वही हमारे शब्द हो जाते हैं, जिससे सामने वाले को तो फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन इससे हम पर ज़रूर फ़र्क पड़ता है, फिज़िकली भी, मेंटली भी। तो उम्मीद करती हूँ आप इस चीज़ को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है या कोई ऐसी बात ऐसी हो गई है जिससे आप बहुत आहत हुए हैं, तो उसमें क्रोध करना कोई हल नहीं है। शांत भाव से उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, उस पर्सन को कैसे हैंडल किया जाए, ये हमारे खुद के हाथ में है। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम करेंगे, वैसी ही अगली सिचुएशन हम अपने लिए क्रिएट कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उम्मीद करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि अगर सिचुएशन कोई ऐसी आ जाती है जिसमें आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, और क्या कभी ऐसी सिचुएशन में आपने किसी की मदद करी है या खुद की किस तरह से मदद करी है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।